Hello everyone, good morning, namaskaram, welcome to my channel यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए दीपक के महाप्रयोग लेकर आई हूँ कि आप दीपक में कुछ चीजें डालकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कैसे कर सकते हैं। इस पर आज का वीडियो है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जैसा कि आपको मालूम है कि दीपक जलाने से न केवल हमारे जीवन का अंधकार मिटता है बल्कि हमारे घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज दीपक जलाते हैं उनके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लगती है। परंतु आपको मालूम है कि आप जैसे जैसे दीपक जलाते हैं, जिस प्रकार के आप दीपक जलाते हैं वैसे वैसे आपको फल मिलता है। अलग अलग दीपक के अलग अलग फल होते हैं। जैसे अगर आप दीपक में कपूर डालते हैं तो इससे लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। इलायची डालते हैं, जो खुशबू वाली चीजें हैं वह लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे इलायची हुई, दालचीनी हुई, सौंफ हुई, इससे लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है। अगर आप दीपक में काली मिर्च डालते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है। सरसों डालते हैं तो दोषों का नाश होता है। जितनी भी तीखी चीजें जो रहती हैं वह रोग दोषों का नाश करती हैं। और जो खट्टी चीजें जो रहती हैं वह नजर दोष, तंत्र मंत्र दोष का नाश करती हैं। तो आज जो है मैं दीपक के कुछ महा उपाय लेकर आई हूँ। इनसे आप अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला दीपक आता है असंभव से असंभव। आपकी जो कोई भी इच्छा है उसे पूरा करने का दीपक माना जाता है। ये हींग और कपूर का दीपक का प्रयोग है। ये जो उपाय हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तभी इनके फल मिलते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो इनके फल आपको नहीं मिलेंगे। ये जो दीपक है प्राचीन रहस्यमय विधि वाला दीपक है, क्योंकि प्राचीन काल में लोग जो है तंत्र मंत्रों की साधना को सिद्ध करने के लिए इस दीपक का प्रयोग करते थे। क्योंकि इसमें हींग है, हींग डली हुई रहती है, तो हींग में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती है। तो चलिए, पहले आप नोट कर लीजिए कि इस दीपक के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए रहेगी। तो सबसे पहले आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। बड़ा साइज का दीपक लीजिए। एक हींग का टुकड़ा लेना है, छोटा सा, पाउडर नहीं होना चाहिए, हींग का टुकड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपको कपूर लेना है, भीमसेनी कपूर की एक टिक्की ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दीपक है आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय में सूर्यास्त के बाद जलाना है। अब आपको क्या करना है, दीपक में शुद्ध घी भर दीजिए। उसके बाद आपने उसमें एक टुकड़ा हींग का रख दिया, उसमें आपने कपूर की टिक्की रख दी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पूर्व मुखी होकर बैठना है। आपका जो मुख है वह पूर्व की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपको जो दीपक है वह आपके आंखों के लेवल के बराबर होना चाहिए। मतलब आप क्या करें, एक टेबल रख लें आपके सामने और फिर वहां पर थोड़ी सी दूरी पर दीपक रखें। पूर्व मुख होना चाहिए। मिट्टी का दीपक लें, उसमें हींग का टुकड़ा डाल लें और एक कपूर की टिक्की डाल लें। आपका जो दीपक है वह आंखों के लेवल के बराबर होना चाहिए। जो आंखों की जो हमारी दोनों पुतलियां हैं वह आराम से उसे देख सके। फिर उसमें कपूर डाल लेना है और जला देना है। और देखते हुए आपको अपनी इच्छा बोलना है। उसमें जो जल रहा है जब दीपक, तो आपको आपकी इच्छा बोलना है। आपको 21 शुक्रवार ऐसा करना है। आप करके देखिए इस उपाय को। 100% आपके जो कार्य हैं उनमें सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आंखों की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वह आपकी विचार शक्ति और हींग की शक्ति से मिलकर ब्रह्मांड की ऊर्जा में मिलती है, जो कि आपको कार्यों में सफलता दिलाती है और आपकी जितनी भी असंभव से असंभव इच्छा है वह पूरी होने लगती है।
नेक्स्ट उपाय है अष्टलक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए और आपकी कोई भी मनोकामना को पूरी करने के लिए। तो ये जो दीपक है वह कमल लाल की रुई का दीपक है। कमल लाल किसको बोलते हैं? तो जो असली कमल जहाँ खिलता है, कमल का फूल जहाँ खिलता है, उसकी जो नाल होती है, उसकी जो डंडी रहती है, उसमें से जो रुई निकलती है उसे कमल लाल की रुई बोलते हैं। आपको क्या करना है? कमल लाल की रुई की बत्ती बनाना है और शुद्ध घी का दीपक जलाना है। माता लक्ष्मी के सामने आपने क्या करना है? इसकी बत्ती बना लेना है। कमल लाल की रुई की बत्ती बनाइए, दीपक में शुद्ध घी भर दीजिए और इस दीपक को जलाना शुरू कर दीजिए। शुक्रवार के दिन, जो कि माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, उस दिन आप इसे जलाइए। इससे आपको अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 100% गारंटी है। अष्टलक्ष्मी मतलब सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगती है। ये दीपक बहुत पावरफुल दीपक माना जाता है। या आपकी कोई असंभव से असंभव मनोकामना है, वह भी पूरी करने का ताकत ये दीपक रखता है। ये दीपक इतना शक्तिशाली है कि संसार की कोई भी चीज जो है वह आपको दिला सकता है। कोई भी चीज जो है आप जिसकी सोच रखते हैं वह आपको प्राप्त होने लगेगी जब आप इस दीपक को माता लक्ष्मी के सामने जलाकर अपनी मनोकामना बोलते हैं। नेक्स्ट दीपक आता है आपकी दुख, संकट, परेशानी से मुक्ति का दीपक। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत चारों तरफ से असफलता हाथ लग रही है, किसी बड़े संकट में फंस गए हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है उस संकट से बाहर निकलने का, तो आपको ये दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप क्या करें? एक मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें क्या करें? सरसों का तेल डाल लें और रुई की जो रहती है बत्ती बना लें। उसमें क्या करें? आप जो पीली सरसों रहती है उसे डाल दें थोड़ी सी, और उसका दिया रोज शाम के समय लगाना शुरू कर दें। पीली जो सरसों है वह दोष नाशक मानी जाती है, दोष का निवारण करती है, आपके कष्टों का निवारण करती है, दुखों का निवारण करती है। तो आप देखेंगे कि दिए को लगाने के बाद आपके जीवन के सारे संकटों का निवारण होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट दीपक आता है धन प्राप्ति के लिए दीपक। यह दीपक आप शुक्रवार के दिन जगा सकते हैं, नहीं तो रोज माता लक्ष्मी के सामने, नहीं तो अपने घर के मंदिर के सामने आप लगा सकते हैं। आप क्या करें? जो दिया जलाते हैं, शुद्ध घी का दिया ले लीजिए, दिए में शुद्ध घी भर लीजिए। उसके बाद आपको जो मौली जो है, मौली का दीपक जलाना है, रुई नहीं लगाना है आपको। जो कलावा जो बोलते हैं ना, वो मौली लेना है, उस मौली को डाल दीजिए शुद्ध घी में। उसके बाद आप 2 इलायची जो रहती है उसे डाल दीजिए। आप सौंफ डाल सकते हैं, कपूर डालकर इस दीपक को जलाना शुरू कर दीजिए। अगर शुक्रवार के दिन जलाते हैं तो माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह लक्ष्मी को आकर्षित करता है और आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव का वास होने लगता है। नेक्स्ट दीपक आता है कि घर में बहुत ज्यादा कलह हो रही है, अशांति हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो उससे मुक्ति का यह दीपक है। आपको क्या करना है? एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, उसमें आपको सरसों का तेल भर देना है। आप भीम सेनी कपूर उसमें डाल दीजिए और 2 लौंग डाल दीजिए और 2 काली मिर्ची डालकर जलाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर का जो वातावरण है, नेगेटिव ऊर्जा जो है वह खत्म होने लगेगी और परिवार में शांति आने लगेगी। जितनी भी तीखी चीजें जो रहती हैं वह दोषों को खत्म करती हैं, दोष नाशक मानी जाती हैं, रोग दोष नाशक मानी जाती हैं। तो आप इन उपाय को जरूर करिए। नेक्स्ट उपाय आता है कि राहु और केतु की महादशा से मुक्ति का उपाय है। अगर
आपको राहु दोष है और केतु का दोष है तो आप क्या करें, और आपके रिश्तों में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है, किसी से आपकी बनती नहीं है, तो आप क्या करें, एक मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें पान का पत्ता डालें, डंठल के साथ होना चाहिए। ध्यान रहे, डंठल के साथ आपको पान का पत्ता दीपक में डालना है। मिट्टी का बड़ा साइज का दीपक लेना है, उसे घी से भर दें। अगर आप घी का सामर्थ्य नहीं रखते तो तिल का तेल, नहीं तो सरसों का तेल डाल दें। फिर एक छोटा सा नमक का जो खड़ा रहता है ना, उसे डालकर इस दिए को लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये घर में लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो भगवान शंकर के सामने इस दिए को रखना शुरू कर दीजिए। हर सोमवार तो आपको ये दिए को भगवान शंकर के सामने जलाना चाहिए, जिससे राहु और केतु की दशा समाप्त होने लगती है। आपके जीवन के बिगड़े हुए सारे काम बनने लगते हैं। तो आप भी दिए के प्रयोग से अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाइए। धन्यवाद।